हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है मैक्सिमा और मिनिमा। और आज भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक मैक्सिमम मिनिमम पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चे, यहाँ पे लिखा है कि एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value। मतलब sin 2x एक फंक्शन गिवन है और आपको बताना है कि 0 से लेकर 2 पाई के बीच में इंक्लूडिंग 0 x इंक्लूडिंग 2 पाई किस पॉइंट पे हमारा ये फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को देता है। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको चाहिए होता है क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एंड पॉइंट 0 और 2 पाई गिवन है और क्रिटिकल पॉइंट्स को हम निकाल लेंगे और यहाँ पे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मैक्सिमम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को निकालने के लिए आप fx इक्वल टू साइन 2x को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे डिफरेंशिएट करते हो आपको मिलता है f प्लस x इक्वल टू, और साइन 2x का डी को cos 2x इंटू 2 होता है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग f प्लस x बराबर क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं और ये हो गया 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, और जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि जब cos थीटा इक्वल टू 0 होता है देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होता है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा था। यानी कि इस पूरे टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 2 से इधर ये डिवाइड हो चुका है। यानी कि यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, अब आप देख पा रहे होगे इस 2 से आप डिवाइड कर दो और x इक्वल टू तुम्हारा बन जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। जैसे ही आप n की वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करते हो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट होने लगेगी 0 और 2 पाई के बीच में। हम यहाँ पे n की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं तो x क्या मिलेगा बच्चों, आप देखो 0 प्लस 1 1 इंटू पाई बाई 4 जो कि पाई बाई 4 आ रहा है। n इक्वल टू 1 पुट करो, x इक्वल टू बनेगा 3 पाई बाई 4। n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, x आ रहा है 5 पाई बाई 4। n जब 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, n इक्वल टू 3 पुट करें, x इक्वल टू 7 पाई बाई 4। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो 3 2 जा 6 प्लस 1 7 पाई बाई 4 आ रहा है। और जब n इक्वल टू 4 पुट करते हो तो ये बन जाएगा कितना, देखो आप 4 2 जा 8 प्लस 1 9 पाई बाई 4। आप यहाँ पे n इक्वल टू जब 4 पुट कर रहे हैं तो x कितना आएगा 9 पाई बाई 4, जो कि हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं ले लेंगे, क्योंकि इसलिए कि अपने को फाइंड कहां से कहां तक करना है, 0 और 2 पाई के बीच में ही फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से हम वैल्यू कौन कौन सा लेंगे, x की वैल्यू पाई बाई 4 क्रिटिकल पॉइंट में शामिल करेंगे, 3 पाई बाई 4 को शामिल करेंगे, 5 पाई बाई 4 को शामिल करेंगे, 7 पाई बाई 4 को लेंगे और दो और पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। कौन से दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट होगा 0 और एक पॉइंट होगा 2 पाई। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास जो फंक्शन है fx इक्वल टू साइन 2x, इसमें हम क्या क्या पुट करेंगे, तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0। सबसे पहले ये दोनों जो क्रिटिकल पॉइंट्स, सॉरी ये दोनों एंड पॉइंट जो है इनको इसमें पुट करते हैं और आपको मिलता है f0 इक्वल टू साइन 2 इंटू 0 जो कि 0 बन जाता है। ठीक है, जब x इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करें, हम लास्ट में पुट करेंगे 2 पाई को, यहां से पाई बाई 4 को पुट करते हैं, x इक्वल टू पाई बाई 4। तो f पाई बाई 4 की जो वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देखो यहां पे पुट करिए साइन 2 इंटू पाई बाई 4 और ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जब x की वैल्यू आप 3 पाई बाई 4 पुट करते हो, 3 पाई बाई 4, तो f 3 पाई बाई 4 पुट कर रहे हो, यानी कि यहां पे हो जाएगा साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4 जो कि बनेगा
साइन 3π/2 और इस 3π/2 को लिखा जा सकता है पाई प्लस π/2 और जैसा कि आपको पता है कि साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि ये बन जाएगा माइनस π/2 मतलब माइनस साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू 1 तो आगे माइनस है, -1 हो जाएगा। उसी प्रकार जब x की वैल्यू आप 5π/4 पुट करते हो तो आपको मिलेगा साइन 2 इंटू, अब यहाँ पे x की जगह पे 5π/4 पुट करें, ये हो जाएगा साइन 5π/2 5π/2 जिसको लिखा जा सकता है साइन, अब देखो 2π प्लस π/2, ठीक है, जो कि आपका कुछ इस प्रकार से आ रहा है। पाई यहां पे क्या पुट करना, हाँ ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से यहां पे आ रहा है साइन π/2 अगेन, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार जब x की वैल्यू आप 5/4 के बाद 7π/4 पुट करते हो तो आपको मिलता है f 7π/4 यानी कि साइन 2 इंटू 7π/4 जो कि बन जाएगा साइन, अब देखिए ये बनेगा 7π/2 जिसको लिखा जा सकता है 2π प्लस π/2 और यहाँ पे 3 कर दीजिए, साइन 2π प्लस 3π/2 आप यहाँ पर पाओगे साइन 7π/2 और आपको जैसा कि मालूम है कि साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा होता है और ये हो गया साइन 3π/2 और साइन 3π/2 आपने निकाला होगा वैल्यू, यहाँ पे देखिए साइन पाई प्लस π/2 इक्वल्स टू 3π/2 और ये इसकी वैल्यू आपने -1 निकाला है। इसी प्रकार x इक्वल्स टू 2π पुट करते हो आप, ये 2π कौन सा 2π, ये एंड पॉइंट, तो आपको मिलता है f 2π पे साइन 2 इंटू 2π जो कि साइन 4π बन गया और साइन 4π की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको यहां पे देख सकते हो कि 0 पे वैल्यू 0 मिल रहा है, π/4 पे वैल्यू 1 है, फिर से देखोगे 5π/4 पे भी वैल्यू 1 है, यानी इसकी जो मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है एक आ रहा है π/4 पे और एक आ रहा है 5π/4 पे, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू किस पे आ रहा है बच्चे π/4 पे, आप देख पा रहे होगे, और 5π/4 पे इज 1 है और इसी सवाल में इसका जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू -1 एट टू किस पॉइंट पे है, आप देखो -1 किस पे है 3π/4 पे है और 7π/4 पे है, 3π/4 पे और 7π/4 पे और इसकी जो वैल्यू है ये है -1। तो आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट कर लें। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x, यानी कि इस सवाल में आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। लास्ट सवाल में आपने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पे अटेंड कर रहा था, उसको मैंने फाइंड किया और इसके साथ साथ आपने मिनिमम वैल्यू को भी फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू को पूछ रहा था इसलिए हम सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू वाली आंसर लिखते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं इस सवाल में कैसे इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगा। अब सबसे पहले ये जो fx लिखा है sin x प्लस cos x, इसको डिफरेंशिएट कर करके यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। जैसे आप फाइंड आउट करते हो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलता है cos x माइनस sin x, ठीक है, और इसके बाद f(x) जो होगा 0 करेंगे, यानी कि cos x माइनस sin x इज इक्वल टू कितना 0, और इस पूरी इक्वेशन में आप cos से डिवाइड कर दो सो दैट कि आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। जैसे आप cos से डिवाइड करते हो तो ये बन जाता है 1 माइनस tan x इज इक्वल टू 0, यानी कि tan x इक्वल टू 1, देख पा रहे होंगे tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और tan x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू बच्चों क्या क्या होगा, तो जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी tan x इक्वल टू 1 है
तो या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव 10 की वैल्यू, या तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि या तो हमारा थीटा आएगा या पाई प्लस थीटा आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पे x की जो वैल्यू होगा या तो ये पाई बाई 4 होगा या पाई प्लस पाई बाई 4 होगा, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 5 पाई बाई 4 होगा। और इस प्रकार से ये बहुत सारी वैल्यू आएगा। ठीक है, ये वापस से 2 पाई के बाद ये फाइंड आउट होगा, 2 पाई प्लस थीटा पे भी हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा कि tan x की वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि 2 पाई प्लस पाई बाई 4 कर दोगे यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फिर से यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में फिर ये चलता जाएगा और ये बहुत सारे वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है x इक्वल टू पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 डॉट 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 बहुत सारे पॉइंट्स है, ये हमारे क्या कहलाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, इस सवाल में बच्चों आप देख सकते हो कोई भी इंटरवल नहीं गिवन है, कोई भी इंटरवल नहीं गिवन है, इसलिए यहाँ पे मैंने डॉटेड लगाया है। यदि यहाँ पर 0 to 2 पाई लिखा होता या 0 to पाई बाई 2 लिखा होता तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू लाई करता 0 पाई बाई 2 या 0 to पाई या 0 to 2 पाई, वहां पे हम पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। बट यहाँ पे इंटरवल्स नहीं दिया हुआ है, इसलिए सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड होंगे। ठीक है ना, अब ये क्रिटिकल पॉइंट होता है तो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है एफ डबल डैश एक्स और कॉस का डी को माइनस साइन और साइन का डी को कॉस, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिएगा और आपको ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यानी कि माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। अब बच्चों आपको ये डिसाइड करना है कि एफ डबल डैश एक्स बराबर निगेटिव, हमको क्या फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू किस पे। तो इस पूरे की वैल्यू जब तक ये निगेटिव नहीं होगी तब तक हमारा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू निगेटिव कब होगा, जब साइन और कॉस दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना, जब ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है और ये वैल्यू हमारा निगेटिव बना देगा। ठीक है ना, तो यानी कि साइन और कॉस ये दोनों पॉजिटिव कहां होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन साइन और कॉस पॉजिटिव नहीं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता है कॉस पॉजिटिव हो जाता है। तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होने के लिए कहां होना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि थीटा जो लाई करेगा या एक्स जो लाई करेगा वो कहां से कहां के बीच में होगा 0 to पाई बाई 2 के बीच में होगा हमारा, यानी कि 0 to पाई के बीच में ही 0 to पाई बाई 2 के बीच में ही इस f डैश x की वैल्यू क्या आएगी निगेटिव आएगी। ठीक है ना, और इसके बाद हम करेंगे क्या, इसके बाद हम देखेंगे ये जो क्रिटिकल पॉइंट है कौन सा हम चूज करेंगे। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में कौन सा x की वैल्यू है पाई बाई 4 पे, और ये जो पाई बाई 4 को जैसे ही आप रखते हो यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 दोनों को ऐड करोगे पॉजिटिव, और यहाँ पे माइनस का साइन है जो सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव बना देगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू पाई बाई 4 दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, या इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी बोल सकते हो, यही हमारे पॉइंट पे क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 4 पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और ये होगा f पाई बाई 4 इक्वल टू साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, और ये 2 बाई रूट 2 और कैंसिल हो गया कितना आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। दिस इज आवर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी सवाल समझ में आ रहा है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार लिखा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ - 24x + 107 in the interval 1 to 3 and also find its maximum value in interval -3 to -1। ठीक है, तो कैसे ये फाइंड होता है, सबसे पहले हम करते क्या है कि इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करते ही ये बनता है 6x² - 24। ठीक है ना बच्चों, डिफरेंशिएट करने के बाद इसको हम करेंगे क्या इक्वल टू 0 रख देंगे, और जैसे 6x² - 24 इक्वल टू 0 करते हो तो आपको मिलता है x की दो वैल्यू, एक होता है 2 और दूसरा आता है -2। ठीक है, और हम
कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, जब ये दो क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन हमको पहले क्वेश्चन में क्या करना है कि 1 से लेकर 3 के बीच में हमको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से x की जो 3 वैल्यू आएगी, एक आएगा 1, दूसरा यहां से क्या लेंगे, केवल 2 लेंगे, और एक तीसरा जो वैल्यू लेंगे 3 लेंगे, ये एंड पॉइंट लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे -2 को हमको छोड़ देना होगा। क्यों? क्योंकि -2 को इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि यहाँ पे अपन को बोला गया है कि 1 से लेकर 3 के बीच में ही हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो वी विल टेक ओनली द वैल्यू ऑफ x equals to 1 and 3 and also in between 1 and 3 which is 2. Okay, now you will put the value of x equals to 1 in the function fx equals to 2x cube minus 24x plus 107. इसमें आप पुट करते हो तो आपको मिलता है f1। अब देखो 2 minus 24 plus 107, यानी ये आ रहा है आपके पास 109 minus 24 5 8 85। ठीक है ना, इसी प्रकार 2 पुट करते हैं f2, तो यहाँ पे आप 2 पुट करिए इस फंक्शन में, x के जगह 2 का क्यूब 8 2 जा 16 minus 24 2 जा 48 plus 107, और ये हो गया आपका कितना 107 और 16 123 123 minus 48 which is equal to 30 में से 8 गया 5, और ये हो गया 11 में से 4 गया 7 7। ठीक है ना, और इस तरह से f3 भी फाइंड कर लेंगे, और f3 आएगा हमारा 27 या दुनी का 54 54 माइनस 24 3 जा 72 प्लस 107, और ये हो गया आपका 107 और 54 161 माइनस 72 161 माइनस 72, जो कि आपका 11 में से 8 गया 2 गया 8 सॉरी 9, और यहाँ पे हो गया 15 माइनस 7 जो कि 8। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो जो 3 है ना, इस 3 पे आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है ना, यानी कि बोलेंगे कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3 पे इज 89 है। ठीक है, यानी कि इस इंटरवल के लिए हमारा 3 पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। इसी प्रकार इसी सवाल को हम -3 और -1 पे चेक करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हो। इसके लिए इस बार हमको जो पॉइंट लेके चलना होगा वो किस पे लेके चलना होगा, -2 पे लेके चलेंगे, लेकिन 2 को क्या करना होगा, छोड़ देना होगा। ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। ऐसा क्यों, बिकॉज वी हैव टू चेक द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट -3 to -1। ओके, -1 और -3 के बीच में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है क्रिटिकल पॉइंट, ये आ रहा है -2, यानी कि अपने को -2 पे और एंड पॉइंट पे -1 पे और -3 पे ही चेक करना होगा। ठीक है, यानी कि fx की जो वैल्यू है 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, आप इसमें -2 रख दीजिए। जैसे -2 रखते हो, -2 का क्यूब 8 -8 2 जा -16 प्लस 48 प्लस 107। ठीक है, और आप देख सकते हो ये बन रहा है 8 7 15 15 5 1। ठीक है, और 10 4 14 1 15 15। ठीक है, माइनस 16 जो कि आ रहा है 15 माइनस 6 9, और ये हो गया 14 माइनस 1 13 139। इसी प्रकार एट -1 पे क्या फाइंड होगा, if -1 यहाँ पे आप रखिए -1, तो -1 का क्यूब -1 इंटू 2 -2 हो गया, -1 प्लस 24 प्लस 107, और ये तुम्हारा बन जाएगा 124 से 7 131 -2 129, और -3 जैसी आप रखते हो तो -3 का क्यूब -27 2 जा -54 -3 इंटू 24 माइनस में 72 हो जाएगा, एंड प्लस 107, यानी कि 100 कितना आ रहा है, आप देखो क्या रहा है 179 माइनस 54, क्योंकि वैल्यू दे रहा है 5 और ये 12 1 to 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है किस पॉइंट पे आ रहा है बच्चों, -2 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू
इन इंटरवल -3 से लेकर -1 के बीच पे किस पॉइंट पे आ रहा है, -2 पे आ रहा है। तो आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से है, इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 1 पे द फंक्शन x टू पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ओके, ऑन द इंटरवल 0 to 2, फाइंड a। मतलब इस सवाल में आपको दे रखा है कि 1 पे क्या है कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो बच्चे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, और इस क्रिटिकल पॉइंट 1 को जैसे ही पुट करते हो तो f डैश x की वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा a की वैल्यू। सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो fx गिवन है x का पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, और डिफरेंशिएट करते ही आपको मिलेगा f डैश x इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 62 इंटू 2x प्लस a। ठीक है, और इस 9 का डी को 0 हो जाएगा। अब सवाल कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एट x इक्वल टू 1 पे fx अटेन मैक्सिमम वैल्यू, 1 पे क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। तो जब ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है तो उस कंडीशन में 1 को जैसे ही पुट करते हो तो f डैश 1 को क्या होना होगा, 0 होना होगा। ठीक है, यानी कि आप इसमें x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये हो गया 4। ठीक है, x की जगह पे 1 पुट करते हो तो 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 62 इंटू 2 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू कितना है, 0 आ रहा है। और आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है 4 माइनस, ठीक है, 62 टू जा 124 प्लस a इक्वल टू 0, और इस प्रकार से a की जो वैल्यू आ रही है हमारा 120 आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया है, आप इसे नोट कर लो बच्चों। तो इस प्रकार से अभी आपने वीडियो में देख रहे हो मैक्सिमम मिनिमम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस 9 टू x ऑन इंटरवल 0 to 2 पाई। ठीक है ना, यहाँ पे 0 से लेकर 2 पाई के बीच में हमको इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, इसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने का प्रयास करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको बहुत ही केयरफुली देखें कि fx इक्वल टू x प्लस साइन 2x है। जैसे इसको डिफरेंशिएट करते हो आपको मिलता है f डैश x इक्वल टू 1 प्लस 2 cos 2x। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको f डैश x को क्या करना होता है, 0 करना होता है, यानी कि 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0 करेंगे और ये आपको मिलेगा cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, यानी कि अब इस cos 2x इक्वल टू इस माइनस 1/2 को लिखा जा सकता है cos पाई माइनस पाई बाई 3। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos पाई बाई 3 और cos पाई बाई 3 की वैल्यू 60 की वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, तो आगे माइनस लगाए तो माइनस पाई माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इस प्रकार से आपको मिलता है cos 2x इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3, जो कि बन जाता है cos 2x इक्वल टू cos कितना 2 पाई बाई 3। और जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि सिंस cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा किया जाता है तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आता है। ठीक है ना, यानी कि अब आपके पास आ रहा है 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x बनता है कितना, n पाई प्लस माइनस कितना हो जाएगा, आप देखो 2 से डिवाइड करो पाई बाई 3, और यहाँ पे अब क्रिटिकल पॉइंट को निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 जब रखते हैं तो आप देख सकते हो कि n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 जो हमारा 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आएगा उस वैल्यू को हम ले लेंगे।
ठीक है। तो जब 0 पुट करते हो तो आपको क्या मिलता है बच्चों, 0 पुट करने पे x की वैल्यू आएगा, आप देख सकते हो 0 प्लस माइनस पाई बाई 3, निगेटिव को छोड़ना होगा, ठीक है, पॉजिटिव को ही लेना होगा। द रीजन बिकॉज वी हैव टू फाइंड ओनली इन बिटवीन 0 टू 2 पाई, है ना। जब x की वैल्यू n की वैल्यू जब 2 रखते हो, 1 रखते हो, तो 1 रखने पे क्या हो जाएगा, देखो पाई प्लस पाई बाई 3 और पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि x की जो वैल्यू आएगा पाई प्लस पाई बाई 3, जो कि आया 4 पाई बाई 3, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा, x की वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 3, जो कि आ रहा है 2 पाई बाई 3। तो ये सारे क्या निकल के आ रहे हैं, हमारे क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ रहे हैं। और जब n की वैल्यू 2 रखा जाए, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 2 पाई प्लस पाई बाई 3 होने का कोई चांस ही नहीं है। द रीजन क्योंकि ये 2 पाई से अधिक हो जाएगा, है ना। तो अपने को करना क्या होगा कि n की वैल्यू 2 तो जरूर से रखेंगे, ठीक है, लेकिन 2 पाई प्लस पाई बाई 3 नहीं लेंगे, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लेंगे, क्योंकि 2 पाई से कम आ जाएगा, है ना। यानी कि उस कंडीशन में x आ रहा है 2 पाई माइनस पाई बाई 3, जो कि 5 पाई बाई 3। तो इस प्रकार आपके पास अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट है। एक है हमारा कौन कौन सा निकला बच्चे, एक आपका निकला है पाई बाई 3, सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला 4 पाई बाई 3, फिर निकाला आपने x इक्वल टू 2 पाई बाई 3, और फिर इसके बाद क्या निकाला 5 पाई बाई 3। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। और इसी क्रिटिकल पॉइंट के साथ साथ हम किसको लेके चलेंगे, 0 और 2 पॉइंट को भी लेके चलेंगे। ऐसा क्यों, बिकॉज एज वी नो दैट कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या तो क्रिटिकल पॉइंट पे फाइंड आउट होता है या तो वो एंड पॉइंट पे फाइंड आउट होता है, ठीक है। यदि यहाँ पे ओपन इंटरवल होता तो 0 और 2 पाई पे चेक नहीं करते, ठीक है, क्योंकि 0 और 2 पाई क्या होता है, अवॉइड करना होता है, छोड़ना के लिए बात करना होता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इन सारे पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पे आ रहा है। आप इसे इतना चाहे तो नोट कर सकते हो। हम करते क्या है, इन सभी को हम क्वेश्चन में हम पुट करते चलेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x में पुट करेंगे। सबसे पहले हम पाई बाई 3 को पुट कर रहे हैं और हमको मिलेगा पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 3, ठीक है, यानी कि साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू निकाल ली है। तो जैसा कि बच्चे आपको मालूम है कि साइन 2 पाई बाई 3 को लिखा जा सकता है साइन पाई माइनस पाई बाई 3, जो कि आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, यानी कि साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 होता है, यानी कि ये आ रहा है पाई बाई 3 प्लस रूट 3 बाई 2, ठीक है। इसके बाद हम 4 पाई बाई 3 पे निकालते हैं, वैल्यू क्या आ रहा है, तो 4 पाई बाई 3 पे ये बनेगा 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 4 पाई बाई 3, ठीक है। और इसको लिख सकते हो 4 पाई बाई 3 प्लस साइन पाई प्लस पाई बाई 3, और साइन 180 प्लस थीटा, जैसा कि आपको मालूम है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन पाई बाई 3 माइनस 60, ठीक है, माइनस साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, यानी कि ये बन जाएगा कितना 4 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2। इसके बाद 2 पाई बाई 3 पे हम चेक कर लेते हैं कि 2 पाई बाई 3 पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो रहा है, x इक्वल टू 4 पाई बाई 3 रखा है, तो ये साइन 2x है ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 पाई बाई 3 कर लेते हैं और अभी अब 4 पाई बाई 3 पे निकालेंगे, ठीक है ना। तो 2 बाई 3 रखा था, 2 पाई बाई 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 3, ठीक है। अब चलते हैं हम x इक्वल टू 4 पाई बाई 3 पे निकालना है, f 4 पाई बाई 3, ठीक है, ये क्या है हमारा 2 पाई बाई 3 पे मैंने पहले निकाल दिया है, यहाँ पे इसको 2 पाई बाई 3 कर दीजिए और ये हमारा 2 पाई बाई 3 हो गया, ठीक है। चलिए 4 पाई बाई 3 पे निकालते हैं, तो 4 पाई बाई 3 पे निकालो कितना होगा बच्चे, 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू 4 पाई बाई 3, जो कि 8 पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। और आपको मिलेगा
4π/3 और इसको लिखा जा सकता है sin 2π प्लस 2π/3, 2π/3, ठीक है। यानी कि sin 360, ठीक है, 360 प्लस थीटा, आपको मालूम है कि sin थीटा होता है, यानी कि इसको लिखेंगे sin 2π/3 और sin 2π/3 आप देख सकते हो कि यहाँ पे निकाले हुए sin 2π/3 की वैल्यू कितना -√3/2, ठीक है। कितना निकाले 2π/3 पे निकाल लेते हैं, sin 2π/3 पे क्या निकाले, यहाँ पे ये 2π/3 पे प्लस √3/2, यानी कि ये हो गया 4π/3 अब प्लस √3/2। और इसके बाद हम किस पे निकालेंगे, 5π/3 पे निकालेंगे, f 5π/3 पे, जो कि होगा आपका 5π/3 प्लस साइन 2 × 5 जो कि 10 हो जाएगा, 10π/3 और इसको लिखा जा सकता है, कितना लिखोगे, देखो 5π/3 प्लस इसको लिखेंगे साइन, ठीक है, इसको 2 टाइम्स कैंसिल कराइए तो साइन 2π और आपका रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, 4π/3, यानी कि आप देख सकते हो कि साइन 4π/3 कहां पे, ये है हमारा साइन 4π/3 और साइन 4π/3 की वैल्यू क्या निकला है -√3/2, यानी कि इसको लिख सकते हो 5π/3 -√3/2, ठीक है बच्चों। और लास्ट हम 0 पे और 2π पे भी निकालते हैं, तो जैसे 0 करोगे तो 0 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और 2π पे f2π पे क्या आएगा वैल्यू, हमारे पास 2π प्लस साइन 2 × 2π जो कि साइन 4π हो जाएगा, और साइन 4π की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, 0 + 2π क्या आया 2π। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इसमें जो सबसे जो बड़ा वैल्यू है ये किस पे है, 2π पे है, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 2π ही आंसर निकल कर आ रहा है। और जो सबसे छोटा जो वैल्यू है ये है हमारा मिनिमम वैल्यू, और ये क्या है हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। बाकी के जितने भी वैल्यूज है ये दोनों वैल्यू से 2π से क्या है छोटे हैं और 0 से क्या है बड़े हैं। तो आई होप कि ये बात समझ में आपको आया है, आप इसे नोट कर सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।